हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्लास 12th का डीके गोयल का और चैप्टर 2। जब क्या होता है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि एग्जिस्टिंग यानी पुराने पार्टनर चाहते हैं कि हम अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो था, ओल्ड रेशो था 1:1, अब वो चाहते हैं कि वो 2:3 में लेंगे। तो यानी कि वो अपना रेशो क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट रेशो चेंज करना चाहते हैं। सेकेंडली, जब कोई न्यू एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, मानो ए और बी दो पार्टनर हैं, अगर वो इक्वली ले रहे हैं तो अब वो कह रहे हैं कि अब सी भी आ गया और दोनों की विलिंग है कि हाँ वो एडमिशन वो हमारे बिजनेस में ऐड हो सकता है, तो उनका रेशो क्या करना पड़ेगा, चेंज, क्योंकि अब वो भी तो प्रॉफिट लेगा। तो उनका रेशो आप कैसे भी हो सकता है, 1:1:1 भी करोगे तो इसका क्या आएगा, 1/3 आएगा। और पहले क्या आ रहा था, 1/2 आ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की विलिंग है कि वो एग्जिट करना चाहता है बिजनेस से, तो वो एग्जिट कर सकता है, निकल सकता है। तो पुराना जो रेशियो है वो तो नहीं चलेगा, अब नया रेशियो बनाना पड़ेगा। यानी कि पहले वो 1:2:3 ले रहे थे तीन पार्टनर, अब कौन चला गया, बी चला गया, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर कुछ नहीं बोला तो रेशियो में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। आगे क्या, अगर किसी की डेथ हो जाए किसी भी पार्टनर की तीनों में से, तब भी रेशो को चेंज किया जाएगा। अमलगमेशन क्या होता है बच्चों, अमलगमेशन ये होता है जैसे आप दो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, एक मैथ का इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक साइंस का इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें दो पार्टनर्स हैं ए बी, और इसमें भी दो पार्टनर्स हैं सी और डी। अब ये दोनों चाहते हैं कि हम दोनों अमलगमेट कर लें, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट बना लें। तो उसके लिए उनका रेशो भी क्या हो जाएगा, अमलगमेट हो जाएगा। मतलब चारों जो है प्रॉफिट एक साथ लेंगे, वो उनका डिपेंड करता है कि वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि इनका रेशो में भी चेंज आ जाता है। जैसे 1:1 ये ले रहे थे, ये भी 1:1 ले रहे थे, अगर अमलगमेट हो गए तो 1:1 रेशो हो गया। तो यानी कि ये होता है अमलगमेशन। क्लियर है बच्चों। अब हम जानेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस क्या होता है बच्चों, जैसे आप मानो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। अब ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट हुआ आपको 10,000, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वली लेते हैं तो इनको कितने कितने मिलेंगे, 5,000 और 5,000 प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं कि हम एक पर्सन को और ऐड कर लेते हैं, यानी एक बंदा और आ जाएगा, ए बी सी, तीन पार्टनर्स हो गए। अब ये कहते हैं इस 10,000 को हम किस रेशो में लेंगे, हमने कहा कि हम इक्वली लेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10,000 का 1/3 करेंगे, 10,000 का 1/3 करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, तो 3,333 और 3,333, यानी कि इस रेशो में इन तीनों को मिलेगा। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, जहां इनको 5,000 मिल रहे थे वहां अब इनको 3,333 मिल रहे हैं। क्लियर है। तो अब ऐसे ही होता है बच्चों, देखो अभी हमारा ये रेशो है A:B, यानी दो पार्टनर्स है 1:1। अब कौन आ गया, एडमिट हो गया ए बी सी, यानी तीन पार्टनर, तो उन्होंने कहा 1:1 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, अब उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया आप बताओ, 5,000 था, 3,300 पे आ गया, तो यानी कि 1,777 इसने क्या किया, सेक्रीफाइस, यानी कि उसने अपना इतना सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को लेस कर दो, यानी कि जो उसका ओल्ड था वो ज़्यादा था और न्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो जाएगा तो क्या निकल आएगा, आपका सेक्रीफाइस रेशियो निकल आएगा। क्लियर है बच्चों। गेनिंग रेशियो क्या होता है बच्चों, जो गेन किया, यानी कि अब क्या हुआ, जैसे मान लो दो पार्टनर्स है ए बी, दोनों पार्टनर है, गेन कौन कर रहा है, यानी कि इनका रेशो था 2:3:2, ठीक है। क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि हम आगे क्या करेंगे, इक्वली लेंगे। ए का रेशो, ओल्ड रेशो क्या होगा, 3/5। क्लियर है। और बी का क्या, ए का अगर न्यू रेशो है तो क्या बनेगा, 1/2। तो हमने इसको ऐसे एलसीएम लिया, 5 2 10, 2 3 6, 5 1 5, यानी कि 1/10। यानी ये क्या कर रहा है बच्चों, सेक्रीफाइस कर रहा है।
ये अपना रेशो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ऐसे ही हमने बी का लिया, बी का ओल्ड रेशो था 2/5 और न्यू रेशो था 1/2, तो 2/5 किया माइनस 1/2 किया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, तो 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, तो ये क्या कर रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो आने वाले फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो उसको क्या मिलेगा, पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कि ये क्या कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है गेन। तो गेन का वही उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। गेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीके गोयल का, क्लास 11 का, चैप्टर नंबर 3। एक्स एंड वाई वर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या लेते हैं, 5:3, यानी उनका जो ओल्ड रेशो है वो क्या है बच्चों, 5:3। क्लियर है। और उनका न्यू रेशो क्या है बच्चों, न्यू रेशो है, आगे क्या बोला है कि वो इक्वली लेंगे 1 अप्रैल 2021 से। तो अब हमें उनका क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो वो न्यू रेशो हमारा है 1:1, क्योंकि इक्वली बोला है तो 1:1 ही होगा, दो ही पार्टनर है। अब वो क्या करना चाहते हैं, उनकी विलिंग है कि वो अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं। तो ए का हम निकालेंगे कितना होगा, वो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू में ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओल्ड ज़्यादा होता है माइनस न्यू, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 8, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, 1/8, तो ये आ गया 1/8, क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशो आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का क्या है, 3/8 माइनस 1/2, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 3 ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 1/8। अब आप देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन, जिसका माइनस में आ रहा है यानी गेन कर रहा है ये, क्योंकि इसका ओल्ड रेशो जो है वो कम था और अब उसे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। ठीक है। जब सेक्रीफाइस और गेन अलग अलग होते हैं तो कभी भी इनका रेशो नहीं बनता, तो आप कभी भी ये मत लिख देना 1:1, तो ये यहाँ पे रोंग हो जाएगा। क्लियर है। आपको यही लिखना है कि 1/8 सेक्रीफाइस ए कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 1/8 गेन कर रहा है। क्लियर है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला है बच्चों, ए बी वर पार्टनर्स, ए एंड बी वर पार्टनरशिप शेयरिंग इक्वली, मतलब वो इक्वली ओल्ड है, उनका इक्वली है, और विद द 1 अप्रैल 2021 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लेंगे, 4:3 लेंगे। तो आपको क्या निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ओल्ड रेशो क्या है, 1:1, और न्यू रेशो क्या आया, 4:3। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, वही सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लिखना है, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू में ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले ए का निकालेंगे, 1/2 माइनस 4/7, 7 2 ज़ा 14, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि बड़े पे माइनस का साइन है, 1/14। तो ये क्या कर रहा है, जब माइनस में आ रहा था यानी गेन कर रहा है ये। अब ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, 1/2 माइनस 3/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 1/14। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है बच्चों। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।